नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीआर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर जो है इंडियन हिस्ट्री यानी इंडियन जीके का जो है सिलेबस क्लियर करवा रहा हूँ साथियों। और उसके अंदर जो है आज हम दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास आंग्ल मराठा संघर्ष और दूसरा है हमारे पास आंग्ल मैसूर और आंग्ल सिख संघर्ष तथा उनके संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट बन सके मैंने आपके लिए जो है इस पीडीएफ के अंदर स्टोर किए हैं साथियों। आप जो है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर भी, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एनवीआर एजुकेशन, वहाँ पे सर्च करके ज्वाइन हो जाइए और इन पीडीएफ्स को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पटवार की सभी कंप्लीट जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ साथियों। आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो करें साथियों, ताकि आप जो भी डेली लेटेस्ट न्यूज आए उनसे जो है आप रूबरू हो सके साथियों। तो बिना किसी वक्त को खराब के साथ हम जो है आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले वो है हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच की बात है ये। तो देखिए, पेशवा नारायण राव, ठीक है, सबसे पहले जो व्यक्तित्व जो आ रहा है हमारे सामने वो है आपके पेशवा नारायण राव। ठीक है, तो देखिए पेशवा नारायण राव के बारे में है। देखिए 1772 से लेकर 73 ईस्वी में देखिए पेशवा नारायण राव की जो है 1773 में हत्या कर दी गई थी। अतः नव शिशु यानी नारायण राव का पुत्र, नारायण राव जो है उनका पुत्र का नाम था नव शिशु माधव राव द्वितीय को नाना फडणवीस के संरक्षण में जो है पेशवा बनाया। परंतु रघुनाथ राव या राघोबा जो थे वो नारायण राव का जो है चाचा था, उन्होंने जो है माधव राव द्वितीय को पेशवा मानने से जो है इनकार कर दिया था। रघुनाथ राव ने जो है अंग्रेजों से मदद का प्रयास किया। अतः 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच जो है सूरत की संधि हुई थी। किस किस के बीच में? रघुनाथ राव फर्स्ट जो थे रघुनाथ राव और सेकंड था अंग्रेज। ठीक है, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच जो है सूरत की संधि हुई थी, जिसके अनुसार रघुनाथ राव को पेशवा बनाना था तथा कंपनी को जो है साइलेट और बेसिन के प्रदेश मिलाने थे। परंतु अंग्रेजों की कलकत्ता काउंसिल ने इस समझौते को जो है स्वीकार नहीं किया था। इस समझौते को जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। 1776 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार कंपनी ने रघुनाथ राव का जो है साथ छोड़ दिया। वह नव शिशु माधव राव द्वितीय को जो है पेशवा मान लिया। परंतु सालसेट का द्वीप अंग्रेजों के पास आ गया था। सालसेट का जो द्वीप था वो अंग्रेजों के पास आ गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा कहा था। पुरंदर की जो संधि हुई थी उसको जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है एक कागज का टुकड़ा कहा था। 1778 ईस्वी में पेशवा की सेना ने अंग्रेजों को तलगांव एवं बड़गांव में पराजित कर दिया था। किस किस के अंदर? तलगांव और बड़गांव के अंदर जो है पराजित कर दिया था। 1779 ईस्वी में अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि उन्हें पुरंदर की संधि से प्राप्त सुविधाएं पुनः वापस करनी पड़ी थी। ठीक है, 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया, ठीक है, 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया के प्रयासों से जो है मराठा व अंग्रेजों के बीच सालवई की संधि हुई, जिसके फलस्वरूप जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो गया था। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, उससे रिलेटेड जो एक पिक्चर है मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखी है, आप देख सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं साथियों हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक। देखिए 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 1795 ईस्वी में पेशवा माधव राव द्वितीय की जो है मृत्यु के पश्चात बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बना था। कौन बना था? बाजीराव द्वितीय जो था वह पेशवा बना था। देखिए 1800 ईस्वी में मराठा के प्रसिद्ध राजनीतिक नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। 1800 ईस्वी में मराठा के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे नाना फडणवीस, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर तथा नागपुर का भोंसले। ठीक है, ये 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। ठीक है, पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर तथा नागपुर का भोंसला। ठीक है, ये जो नागपुर के भोंसले, ये जो है 5 जो है बड़े सरदार थे उस टाइम। अब देखिए 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की, जो मराठों के लिए राष्ट्रीय अपमान के समान थी। ठीक है, राष्ट्रीय अपमान के समान थी। कौन सी? बसीन की संधि। ठीक है, बसीन की संधि।
देखिए, मराठा सरदारों ने अंग्रेजों को चुनौती देने का प्रयास किया, परंतु लॉर्ड वेलेल्जी, ठीक है, लॉर्ड वेलेल्जी तथा लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर एक संधि करने के लिए विवश कर लिया था। भोंसले ने 17 दिसंबर 1803, ठीक है, भोंसले ने जो है 17 दिसंबर 1803 में अंग्रेजों से देवगांव की संधि तथा सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 में, सिंधिया ने जो है आपके 30 दिसंबर 1803 में सरजी अर्जुन गांव की जो है संधि की थी। किसकी? सरजी अर्जुन गांव की जो है उन्होंने संधि की थी। 1806 में होलकर और अंग्रेजों के बीच जो है राजघाट की संधि हुई थी। किसकी? राजघाट की जो है उनके बीच में संधि हुई थी साथियों। अब बात करते हैं हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो है समय काल अगर आपको पूछा जाए तो 1817 से लेकर 1818 तक, 1817-18 के बीच का ये युद्ध है। तो देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स की एक महत्वपूर्ण सफलता मराठों के विरुद्ध थी। भोंसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और पेशवा जो कि पांचों बड़े सरदार थे, वे सभी जो इन सभी में जो है एक प्रकार की कटुता थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ का स्वामी बनना चाहता था, परंतु पराजय का उनको सामना करना पड़ा था। देखिए, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया तथा पूना का प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गया था। ठीक है, आपके जो पेशवा का जो पद था उसको जो है वहां से हटा दिया गया था तथा पूना का जो प्रदेश था वह अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया था। देखिए, बाजीराव द्वितीय को बिठूर में एक छोटी सी जागीर दे दी गई थी। बाजीराव द्वितीय जो था उसको बिठूर के अंदर एक छोटी सी जागीर दी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में। आंग्ल मैसूर संबंध को डिस्कस करते हैं। मैसूर व वाडियार वंश का शासन था। मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। जो मैसूर था उसके ऊपर जो है वाडियार वंश का शासन था। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज, ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, वाडियार वंश जो था, इस वंश का अंतिम शासक का नाम था आपके चिक्का कृष्णराज। ठीक है, तो देखिए चिक्का कृष्णराज द्वितीय के काल में वास्तविक शक्ति देवराज और नंजराज के हाथों में थी। किस किसके? देवराज और नंजराज के हाथों में। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिडुंगला, ठीक है, हैदर अली डिडुंगला का फौजदार बना और फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिडुंगला में आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? आधुनिक शास्त्रागार कहां पर किया गया था? डिडुंगला। ठीक है, देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर की समस्त शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की हुई थी, सेंट्रलाइज की हुई थी। अब देखते हैं हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में 1763 से लेकर 69 ईस्वी तक। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम तथा मराठों का सहयोग प्राप्त किया, परंतु बाद में निजाम अंग्रेजों के साथ हो गया था। निजाम जो था वह अंग्रेजों के साथ हो गया था उस समय। अब देखिए 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के द्वारा दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास की जो संधि हुई थी इससे क्या हुआ कि दोनों पक्षों के बीच जो युद्ध का वातावरण था वो पूरी तरीके से जो है समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक। ठीक है, 1780-84 ईस्वी के बीच की बात है। तो देखिए हैदर अली ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों और निजाम से संधि कर ली थी। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मराठों और निजाम से जो है इन्होंने संधि कर ली थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर अधिकार कर लिया, जो हैदर अली के लिए एक प्रकार की चुनौती थी। जनरल आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना ने पोर्टोनोवा के युद्ध में जो है हैदर अली को पराजित कर दिया था। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, परंतु टीपू सुल्तान ने यह युद्ध जो था वह जारी रखा था। याद रखना, टीपू सुल्तान ने ही इस युद्ध को जो है कंटिन्यूसली रखा था, जारी रखा था। साथियों, आप जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं और आप टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर जुड़े। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मोबाइल नंबर है 8306101800 पे। इस पे आप जो है अपना नाम और अपना जो है सिटी लिखकर आप सेंड कर दीजिए ताकि आप हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ सकें। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए 1784 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि हुई थी। किसकी? मंगलोर की जो है संधि हुई थी साथियों। मंगलोर की संधि से असंतुष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को
खो देगा, वह कर्नाटक को खो देगा। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के मित्र श्रावणकोर, टीपू सुल्तान के द्वारा जो है अंग्रेजों का एक मित्र था श्रावणकोर पर जो है आक्रमण तत्कालिक कारण बना था। इनका जो आक्रमण था वह एक प्रकार का तत्कालिक कारण बना था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, आपके इस समय जो है बंगाल का जो गवर्नर था वो जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम के सहयोग से जो है टीपू सुल्तान को पराजित किया। 1792 में अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी? श्रीरंगपट्टनम की जो है उनके बीच संधि हुई थी, जिसके अनुसार अब देखिए पहला पॉइंट, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता। टीपू सुल्तान को जो है लगभग 3 करोड़ रुपए देना पड़ा था, ठीक है, टीपू सुल्तान को लगभग जो है 3 करोड़ रुपए देना पड़ा था। तीसरा पॉइंट क्या बनता है, जब तक 3 करोड़ रुपए वसूल नहीं हो जाते तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस संधि के बारे में कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हम अपने शत्रु को कुचल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बिना अपने जो मित्रों को जो है शक्तिशाली बनाए हमने जो है अपने शत्रु को कुचल दिया था। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो देखिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 1799 ईस्वी के अंदर युद्ध लड़ाया गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजी था, ठीक है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गया था। 4 मई 1799 ईस्वी के अंदर जो है टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जोकोबिन क्लब की स्थापना की थी। श्रीरंगपट्टनम में जोकोबिन क्लब की जो है स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। किसका? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। नेपोलियन से उनसे भी जो है उन्होंने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं आंग्ल सिख संबंधों के बारे में। तो देखिए आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जो है शुक्रचाक्य मिश्र को दिया जाता है। किसको? शुक्रचाक्य मिश्र को दिया जाता है। रणजीत सिंह का संबंध श्री शुक्रचाक्य मिश्र से था। रणजीत सिंह द्वारा 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर अधिकार किया गया था। 1798 में काबुल के जमान शाह और रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह तथा लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ के बीच जो है अमृतसर की जो है संधि हुई थी। किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह सतलुज नदी के पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, परंतु पश्चिम में विस्तार का अवसर उन्हें मिल गया था। रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह जुआ से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? शाह शुजा से। शाह शुजा से उन्होंने जो है कोहिनूर का जो हीरा था वह प्राप्त किया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए 1838 में शाह शुजा कांग्रेस और रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की जो है मृत्यु हो गई थी। 1839 ईस्वी में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात खड़ग सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात खड़ग सिंह, नौनियाल सिंह और शेर सिंह जो है गद्दी पर बैठे थे। 1843 में दिलीप सिंह राजमाता जिंदन के संरक्षण में जो है शासक बना था। दिलीप सिंह जो है राजमाता जिंदन के संरक्षण में जो है एक प्रकार का शासक बना था 1843 में। अब देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, वो तो आपके आंग्ल मैसूर था। अब देखिए आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखिए। तो इस समय लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो थे गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ प्रधान सेनापति था। 8 मार्च 1846 को अंग्रेजों तथा सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। 16 दिसंबर 1846 को दोनों पक्षों के बीच जो है भैरोवाल की संधि हुई और सर हेनरी लॉरेंस को जो है लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। सर हेनरी लॉरेंस को जो है लाहौर का रेजिडेंट उनको जो है नियुक्त किया गया था। बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो 1848 से 49 के बीच की बात है। मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह इस युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो है पंजाब का विलय कर लिया गया, पंजाब को मिला लिया गया, ठीक है। अब देखिए सिंध का विलय के बारे में, सिंध के विलय के बारे में देखते हैं। 1843 में लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है, 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स नेपियर ने नेतृत्व में जो है सिंध का अधिग्रहण किया था। अब देखिए सिंध के अधिग्रहण पर चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। यह किसके द्वारा कहा गया? चार्ल्स नेपियर के द्वारा।
सिंध का जो अधिग्रहण किया गया था उस पर जो है चार्ल्स नेपियर ने यह कहा था साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लैप्स के सिद्धांत के बारे में। साथियों पॉइंट को स्टार्ट करूं उससे पहले जो है स्टार्ट वीडियो के नीचे शेयर के बटन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें। देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य पर विस्तार करने हेतु गोद निषेध नीति जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी का पालन किया, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, ठीक है। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। किसको? पहला था सतारा, उसको 1848 के अंदर, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर है, ठीक है, 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, ठीक है। और इनका जो है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जो है अपदस्थ करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया साथियों, ठीक है। तो ये जो थे आज के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट आप मान सकते हैं जो कि हमने इसके अंदर पढ़े हैं, और आशा है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे साथियों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर से जरूर कीजिएगा साथियों। आप सभी का ही मोटिवेशन जो है हमें और ज़्यादा नया कुछ करने के लिए प्रेरित करता है साथियों। तो आपके लिए जो है पटवार का ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर फैलाएं साथियों। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा 8306101800 पे जो है आप अपना नाम और अपना जो है सिटी लिखकर सेंड कर दीजिए साथियों। इन्हीं के साथ मैं संपत लिलड़ आपसे अलविदा लेता हूँ साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।